Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. And you know me, I am Professor Radharman Singh. And in last lecture, we were discuss about the distance between parallel lines. Actually, the question asked about the distance between parallel lines is simply find out the distance between the lines. ये क्लियर नहीं मेंशन रहता है कि वो पैरेलल है, वो लिखा हुआ नहीं रहेगा। अगर लिखा हुआ रहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि जो दो लाइन आपको दिया हुआ है क्या वो पैरेलल है कि नहीं है। अगर वो लाइन दोनों पैरेलल है तब जाके हम पैरेलल लाइन का डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्लियर? तो थ्योरी जब हम पढ़ लेते हैं, हमको पता है कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, दूसरा स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा c1 माइनस c2 का मॉड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines. Here we are going to discuss the two problems related to distance between two parallel lines. You can see we have already written the two questions related to distance between two parallel lines. One is here and other is here. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 5x माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल 0. सॉरी, और दूसरा है 5x माइनस 12y इज इक्वल टू 3. ठीक है, मैंने आपको कहा था कि यहां पे देखिए कभी भी नहीं लिखा हुआ है कि पैरेलल लाइंस, आपको कह रहा है सीधे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस. लेकिन x और y का जो कोफिशिएंट है दोनों में सेम है, मतलब वो जो x y वाला पोर्शन है वो कॉमन है, जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है. लेकिन मैंने आपको ये भी चीज कहा था कि हम इस स्ट्रेट लाइन, जो भी स्ट्रेट लाइन रहेगा उसको हम लोग सजा के लिखेंगे जनरल फॉर्म में, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में. अगर ऐसा फॉर्म नहीं है तो आप उसको पहले सजाइए. तो यहाँ मैंने अरेंज किया हुआ है. उसके बाद डायरेक्ट हम लोग को पता है फार्मूला, तो हमने यहाँ लिखा है देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, तो मॉड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. Here c1 is 2 and c2 is minus 3, that becomes 2 plus 3 का मॉड डिवाइडेड बाई a की जगह में 5 हो गया, b की जगह में माइनस 12 हो गया, तो b a के स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर करो या 12 का स्क्वायर करो, एक ही बात है. ठीक है, तो ये कंप्लीटली कितना होगा, ऊपर में 5 हो गया और नीचे में आपका 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 13, तो हो जाएगा आपका 5/13 यूनिट. क्लियर? उसी तरह से एक दूसरा सवाल है, करा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस. अभी आप गौर से देखोगे तो x और y का जो कोफिशिएंट है दोनों में ये वाला जो पोर्शन है ये सेम नहीं है. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम सब में पूछा जाता है आपको भ्रमित करने के लिए, आपको उलझाने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको, क्योंकि आपको पता है स्लोप कैसे निकाला जाता है, तो स्लोप हो जाता है x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, नेगेटिव साइन लगा दीजिए. जैसे ही आप स्लोप निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3/4. उसी तरह से नीचे का भी स्लोप निकालेंगे तो हो जाएगा 3/4. उससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि दोनों सेम है या नहीं है. ठीक है, लेकिन क्योंकि स्लोप सेम है मीन्स दोनों पैरेलल लाइन होगा, और ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं. लेकिन यहाँ एक वर्कआउट करना पड़ेगा. अगर वो वर्कआउट नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका मिस्टेक हो जाएगा. तो हम नहीं चाहते हैं कि वो मिस्टेक आप एग्जाम में करें, तो इसलिए पहले ही आप इसको देख लीजिए. तो हम लोग करते क्या है कि x और y वाला जो कोफिशिएंट है ये दोनों को सेम करते हैं. तो इसका दो रूल है, या तो आप ऊपर वाले को -2 से मल्टीप्लाई करो या तो आप नीचे वाले को -2 से डिवाइड कर दीजिए. तो मैंने क्या किया, को नीचे वाला जो लाइन है इसको -2 से डिवाइड कर दिया, तो दिए गिवन पैरेलल लाइंस कितना हो जाएगा, तो 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. जो दूसरा है वो हो जाएगा आपका, देखो -2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन सेम दिख रहा होगा. ठीक है, जब ये पोर्शन सेम है, पैरेलल तो पहले भी था, लेकिन क्योंकि फॉर्मूला लगाने के लिए a और b दोनों में कॉमन रखना है, इसलिए ये काम तो आपको करना ही करना था. अगर ऐसा नहीं करते तो यहाँ a हो जाता 3, b हो जाता 4, बट यहाँ हो जाता a आपका -6 और b हो जाता 8.
जो कि आपका फॉर्मूला में फिर दिक्कत हो जाता है ना, क्योंकि ए और बी दोनों क्वेश्चन के लिए सेम होता है, इसलिए ये काम आपको करना पड़ेगा। क्लियर? और उसके बाद जैसे ही हम लोग फॉर्मूला में डालते हैं तो हो जाता है 7 - 5, तो 7 + 5, ठीक है, तो ऊपर में 12 हो गया और नीचे में a² + b², तो 3 का स्क्वायर 9 - 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 12/5 यूनिट। क्लियर? तो इस तरह से हम दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं फिर आपसे इसी लेक्चर में मिलता हूं। ठीक है, ओके। हेलो फ्रेंड्स, पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपके सामने है। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइंस टू दिस एंड एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम इट। मतलब किसी पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल आपको लाइन लिखना है, लेकिन आपको वो लाइन लिखना है जो कितना डिस्टेंस पे है, तो जो 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हमको पता है किसी लाइन के पैरेलल लिखना है, तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस कैसे लिखते हैं किसी लाइन के कंसर्निंग में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि दिया हुआ लाइन है आपका, तो यहाँ लिखेंगे गिवन लाइन, जो लाइन दिया हुआ उसको लिख लो आप। गिवन लाइन क्या क्या है, तो ये हो जाएगा 5x - 12y + 26 = 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, क्योंकि हमको पता नहीं है कि एक लाइन होगा कि दो लाइन होगा कि उससे ज़्यादा होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू किसके पैरेलल, तो पैरेलल टू 1, एक नंबर के पैरेलल। कितना हो जाएगा, तो हमको पता है पैरेलल लाइंस है तो x और y वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन आपका सेम रहेगा। ठीक है, ये पोर्शन आपका सेम रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 5x - 12y। चेंज क्या करेंगे, तो चेंज सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लैम्डा = 0। ठीक है, यहाँ लैम्डा जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब ये लैम्डा का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। यहाँ लिख सकते हैं where lambda is an arbitrary constant। क्लियर? चलिए आइए, अब क्योंकि दोनों, अब ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइंस है जो हमको निकालना है, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, तो ये पोर्शन सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं C2 - C1, मतलब लैम्डा - 26 का मॉड डिवाइडेड बाई a² + b², तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर रूट। क्लियर? यही ना फॉर्मूला हो जाता है। चलिए आइए, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो हो जाएगा लैम्डा - 26 का मॉड डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 25 + 144 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा - 26 का मॉड डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 169 का स्क्वायर रूट हो जाता है 13 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, इधर भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो दियर, और यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा - 26 का मॉड इज इक्वल टू 52 हो जाएगा। क्लियर? 5352। चलिए आइए, अब यहाँ से क्या करेंगे, लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मॉडुलस है, और मॉडुलस ऑफ समथिंग अगर पॉजिटिव हो तो जैसे ही मॉड हटता है तो राइट साइड में प्लस और माइनस देना पड़ता है। ये मॉडुलस का कॉन्सेप्ट है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा प्रीवियस प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको मॉडुलस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लैम्डा का 2 वैल्यू होगा, तो यहाँ पे टेक पॉजिटिव टेक निगेटिव। टेक पहले हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, जैसे ही पॉजिटिव लेंगे तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 26। ठीक है, और अगर जैसे ही हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, टेक नेगेटिव, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 26 यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 8 और 78 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब लैम्डा जो होगा इसका 2 वैल्यू होगा। ठीक है, लैम्डा का 2 वैल्यू हो जाएगा, दोनों वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए आइए, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, आर क्या क्या हो जाएगा, तो ये एक हो जाएगा 5x
-12y प्लस एक हो जाएगा आपका 26, ठीक है। तो ऑलरेडी तो 26 आपका था ही ना, एक तो 26 था, एक प्लस है, अच्छा एक माइनस हो जाएगा ना, तो -52 प्लस 26 तो -26 हो जाएगा। एक माइनस प्लस साइन लेने पर हो जाएगा 78 और नेगेटिव साइन लेने पर हो जाएगा -26। तो यहाँ हो जाएगा एक +78 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा आपका 5x -12y -26 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि आपके पास दो आंसर होगा। क्लियर? एक आंसर क्या होगा? एक आंसर हो गया 5x -12y +78 और जो दूसरा आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 5x -12y -26। ठीक है। अब नीचे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनली आंसर। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये देख सकते हो। क्लियर? यहाँ 12 लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो आई होप कि आप डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ इसी लेक्चर में मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, एक नया कॉन्सेप्ट जो स्ट्रेट लाइन में हमको पढ़ना है वो है पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। चलिए, ये सपोज दैट ये जो पेन है, सपोज दैट मान लो कि ये लाइन है, तो 2 पॉइंट का पोजीशन आप ही बताइए वो 2 पॉइंट क्या हो सकता है। अगर वो पॉइंट इस लाइन पे नहीं लाई करे तो दो सिचुएशन हो सकता है, या तो वो दोनों पॉइंट इस लाइन के एक ही साइड में हो, या तो इधर हो या तो इधर हो, या फिर एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि वो जो पॉइंट होगा, ठीक है, वो जो आपका पॉइंट होगा वो किधर होगा, इस लाइन पर एक इस साइड होगा, दूसरा इस साइड होगा। क्लियर? मतलब कोई 2 पॉइंट किसी लाइन के रिस्पेक्ट में अगर हमको पोजीशन पूछ रहा है तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो दोनों इस लाइन के एक साइड हो, या तो वो दोनों इस लाइन के अपोजिट साइड्स में हो। ठीक है, अगर वो दोनों पॉइंट इस लाइन पे नहीं लाई कर रहा है तो ठीक है। पोजीशन का मतलब पोजीशन तभी पूछेगा जब वो पॉइंट ऑलरेडी उस लाइन में लाई नहीं करेगा। क्लियर? तो हम लोग वो सिचुएशन को डील करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, लेट अस कंसीडर ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो वो लाइन दिया हुआ रहेगा आपका ऑलरेडी, तो क्योंकि यहाँ पे हमको डिस्कशन करना है तो मैंने खुद एक स्ट्रेट लाइन मान लिया ax + by + c = 0, जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। उसके बाद हम 2 पॉइंट भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऑल्सो लेट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स भी कंसीडर कर लो। एक पॉइंट P मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट x1, y1 हो गया। दूसरा पॉइंट Q मान लो, कोऑर्डिनेट x2, y2 हो गया। 2 पॉइंट मान लिया। तो 2 केसेस हो सकते हैं। केस फर्स्ट, पहला केस क्या होगा कि वो दोनों जो पॉइंट है वो आपका एक ही तरफ लाई करेगा। मतलब अगर ये लाइन है ax + by + c = 0, P यहाँ हो गया, Q यहाँ हो गया, तो हो सकता है कि वो दोनों पॉइंट इस लाइन के एक ही तरफ हो। ऐसा भी हो सकता है केस 2 कि वो दोनों पॉइंट जो है ax + by + c जो लाइन है इसके अपोजिट साइड में हो। तो एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तो 2 ही सिचुएशन हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये तो मैंने फिगर में दिखा दिया, एनालिटिकल अप्रोच क्या होगा? What is the analytical approach to recognize what is the positions of the 2 point with respect to a line? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। मतलब ये आपका सवाल है कि आप मैथमेटिकली एनालिटिकली कैसे डिस्कस करोगे कि वो दोनों पॉइंट उस लाइन के किधर किधर है। ठीक है, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ एक मैथमेटिकल अप्रोच या मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए जिसके हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पॉइंट जो होगा उसका पोजीशन क्या है किसी लाइन के रेस्पेक्ट में। तो वो कंडीशन आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ।
तो करता क्या हूं कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को उसको सेटिस्फाई कर देते हैं। अब आपको बता दें, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर ये P पॉइंट इस पे लाई करता तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 सेटिस्फाई करते तो हमको मिल जाता ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कर देता तो इक्वल टू 0 हो जाता। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई नहीं करता है मींस उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब कभी भी आपको राइट साइड में 0 नहीं मिलेगा। तो जब 0 नहीं मिलेगा मींस नॉन जीरो नंबर मिलेगा, और नॉन जीरो नंबर या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है। क्लियर? चलिए एक चीज और बता देते हैं कि अगर कोई पॉइंट, अगर दो पॉइंट है और वो किसी लाइन के एक ही साइड में है तो दोनों पॉइंट को अगर उस लाइन में सेटिस्फाई करेंगे तो दोनों का सेम साइन आएगा। या तो दोनों प्लस आएगा या तो दोनों माइनस आएगा। या प्लस हो या माइनस हो, रेशियो हमेशा प्लस ही होता है, क्योंकि प्लस अपॉन प्लस प्लस होगा, माइनस अपॉन माइनस भी प्लस ही होगा। तो दिस इज द फंडा, दिस इज द कॉन्सेप्ट टू रिकॉग्नाइज द पोजिशन ऑफ ए 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। क्लियर? चलिए तो यहाँ क्या करेंगे, केस यहाँ हो जाएगा P पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेंगे, Q को भी सेटिस्फाई करेंगे। P और Q का कोऑर्डिनेट पता है तो हो जाएगा इफ, यहाँ लिखेंगे इफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c। अगर इन दोनों का रेशियो पॉजिटिव आ जाता है तो ये इंप्लाई करेगा कि P एंड Q जो है लाइज ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन। मतलब लाइन के सेम साइड पे लाई करेगा। क्लियर? ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाई P एंड Q लाइज ऑन सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब दूसरा केस आता है, अगर अपोजिट में है तो अपोजिट में है तो एक को डालने पर पॉजिटिव होगा तो 100% दूसरे को डालने पर नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव का जो रेशियो होगा हमेशा नेगेटिव हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c, अगर ये निगेटिव आ जाए, ठीक है, क्लियर, तो ये इंप्लाई करेगा P एंड Q लाइज अपोजिट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन। तो ये कॉन्सेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस देखते हैं। क्लियर? तब तक इसको देखिए, मैं तो थोड़ी देर में लौटता हूं। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने चीज डिस्कस किया कि 2 पॉइंट का आपको किसी एक लाइन के रिस्पेक्ट में बताना है पोजीशन क्या है, उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है? तो कह रहा है कि आर द पॉइंट्स 2,1 एंड -3,5 ऑन द सेम साइड और अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन। मतलब आपसे पूछ रहा है क्या वो दोनों सेम साइड है या अपोजिट साइड है, यह बताइए। दूसरा क्वेश्चन है इज द पॉइंट 2, -7 लाइज ऑन ऑरिजिन साइड ऑफ द लाइन दिस। कहने का मतलब क्या ये जो पॉइंट है ये उधर ही लाई कर रहा है जिधर ऑरिजिन लाई कर रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों को हम डील करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जो हम कॉन्सेप्ट बताए उसको यूज करना है। ठीक है? तो यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गिवन पॉइंट्स क्या क्या पॉइंट्स है, तो एक है 2,1 और दूसरा है -3,5 एंड स्ट्रेट लाइन। और जो स्ट्रेट लाइन है उसको भी लिख दीजिए आप। स्ट्रेट लाइन है आपका कितना, तो 3x - 2y + 1 = 0। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, टेक करते हैं, इसको यहाँ सेटिस्फाई करेंगे तो हो जाएगा 3 × 2 6, या ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 2 -2 × 1 + 1 डिवाइडेड बाई, फिर इसको यहाँ सेटिस्फाई करेंगे तो 3 × -3 -2 × 5 + 1। अब इसको थोड़ा सा देख लो तो ऊपर में हो जाएगा 6 -2 + 1 और यहाँ हो जाएगा आपका -9 -10 + 1। तो अल्टीमेटली ऊपर में हो जाएगा 6 + 1 7, तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है? और नीचे हो जाएगा आपका
-19 तो हो जाएगा 18 माइनस में, जो कि नेगेटिव आया। इसका मतलब नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि ये शो कर रहा है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आ गया मीन्स वो दोनों पॉइंट जो है अपोजिट साइड में लाई करेगा। दिस इम्प्लाई गिवन पॉइंट्स लाइज अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का क्या जवाब मिला? पहला क्वेश्चन का जवाब मिला कि वो जो पॉइंट्स होगा वो उस लाइन के अपोजिट साइड में, मतलब ये अगर लाइन है तो एक पॉइंट इस साइड है तो दूसरा पॉइंट इस साइड होगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन लाइंस दिया हुआ है, गिवन लाइन क्या है आपका? तो 2x + y + 2 = 0। इसमें एक पॉइंट 2, -7 है तो दूसरा पॉइंट ऑरिजिन है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो अपोजिट ऑरिजिन की तरफ नहीं रहेगा, अगर पॉजिटिव साइन आ गया मीन्स ऑरिजिन की तरफ रहेगा, क्योंकि दोनों सेम साइड रहेगा तभी पॉजिटिव आएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं? टेक करते हैं, ठीक है। सेटिस्फाई करो, तो 2 को यहाँ सेटिस्फाई करेंगे तो 2 × 2 -7 + 2, और ऑरिजिन को जैसे ही डालेंगे तो 0 0, तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 0 + 2, ऊपर हो जाएगा 4 + 2 6, ऊपर हो गया -1 और नीचे हो गया 2, जो कि निगेटिव है। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि ऑरिजिन और ये पॉइंट जो है अलग अलग उस लाइन के अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ शो करेंगे कि नो, यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाई नो द पॉइंट, कौन सा पॉइंट? तो 2, -7, ठीक है, क्या कर रहा है? तो नहीं लाई कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट लाई ऑन ऑरिजिन साइड, ऑन ऑरिजिन साइड। मतलब आपको यहाँ बताना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ऑरिजिन और वो जो पॉइंट है वो अलग अलग तरफ है, मतलब ये जो पॉइंट है ऑरिजिन के तरफ नहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस तरह का अगर सवाल दिया हुआ रहे, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बता दिए तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर दिए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम लोग कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्लियर? चलिए आइए फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हैप्पी लर्निंग।